हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लॉग आउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की वजह से जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई छात्रों का जो भविष्य है वो इस कोरोना ने रोक रखा है, या हम ये कह लें कि उनके भविष्य की गाड़ी इस कोरोना ने रोक रखी है। तो क्या ऐसे में स्कूल कॉलेज खुलेंगे या नहीं? अगर खुलेंगे तो क्या एग्ज़ाम होंगे या नहीं? अगर एग्ज़ाम होंगे तो कैसे एग्ज़ाम होंगे? क्या कुछ रणनीति रहेगी? तो इसी के संबंध में जो यूजीसी है, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, उसने कुछ गाइडलाइंस जारी करी हैं कि कैसे आपको क्या करना है। विश्वविद्यालयों के लिए ये गाइडलाइन रहेंगी। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि क्या कुछ कहा गया है यूजीसी द्वारा आज की इस न्यूज़ में। तो न्यूज़ को पढ़ते हैं। तो इसमें कहा गया है कि कोरोना संकट के बीच परीक्षा कराने और नए शैक्षिक सत्र शुरू करने जैसी चुनौतियों से घिरे विश्वविद्यालयों को निकालने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा गाइडलाइन जारी करेगा, लेकिन किसी पर कुछ भी थोपा नहीं जाएगा। लेकिन जो यूजीसी तो गाइडलाइन जारी करेगा, मतलब विश्वविद्यालय इसको मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। सभी विश्वविद्यालयों को अपने संस्थानों और स्थानीय हालत को देखते हुए फैसले लेने के लिए स्वतंत्रता दी जाएगी। इस दौरान जो विश्वविद्यालय ऑनलाइन परीक्षा कराने में सक्षम हैं, उन्हें उसकी भी अनुमति रहेगी। यानी कि जो भी विश्वविद्यालय हैं, अगर वो ऑनलाइन परीक्षाएं करा सकते हैं, वो उनके पास पूरे संसाधन हैं, तो वो ऑनलाइन परीक्षाएं करा सकते हैं। इसके साथ ही शैक्षिक गतिविधियां कब से शुरू करनी है, इसका भी निर्णय विश्वविद्यालय कोरोना संक्रमण की स्थानीय स्थिति को देखते हुए ले सकेंगे। फिलहाल सभी से अपने अपने स्तर पर परीक्षाएं और शैक्षिक सत्र शुरू करने का पूरा प्लान तैयार करने को कहा गया है। विश्वविद्यालयों की परीक्षा कराने सहित नए शैक्षिक सत्र को शुरू करने से लेकर यूजीसी बोर्ड की सोमवार को उच्च स्तरीय बैठक में ज़्यादा अहम मुद्दों पर सहमति बन गई है। यूजीसी ने इसे लेकर विस्तृत गाइडलाइन को अगले दो तीन दिनों में जारी करने के संकेत दिए हैं। तो जो गाइडलाइंस है, कैसे क्या कुछ रहेगा, तो ये गाइडलाइंस आपको पूरी तरह से जारी करेगा यूजीसी एक दो दिन बाद। तो जब वो गाइडलाइन जारी कर देगा तो भी आपको न्यूज़ आएगी, तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको न्यूज़ बता दूंगा दोस्तों। उसके लिए आपको जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आगे देखते हैं आगे क्या कुछ कहा गया है। तो यूजीसी बोर्ड की बैठक में शामिल हुए वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक ऑनलाइन एजुकेशन और परीक्षाएं नए शैक्षिक सत्र को शुरू करने को लेकर गठित की गई दोनों अलग अलग कमेटियों की रिपोर्ट सोमवार को बोर्ड के सामने रखी गई हैं। लेकिन देश भर में कोरोना संक्रमण की अलग अलग स्थितियों को देखते हुए किसी भी विश्वविद्यालय पर कुछ भी ना थोपने पर भी सहमति बनी है। यानी कि अगर किसी के पास संसाधन नहीं है ऑनलाइन परीक्षा कराने के या ऑनलाइन एजुकेशन देने के, तो वो उस पर वो थोपा नहीं जाएगा कि आपको ये करना ही करना है। वो कर भी सकता है, वो नहीं भी कर सकता है। वो विश्वविद्यालय जिस तरह से अपनी सुविधाएं प्रोवाइड करा सकता है, तो उस तरह से वो छात्रों को सुविधाएं देगा। इसे लेकर पर्याप्त विकल्प भी दिए जाएंगे। इनमें ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा कराने जैसे विकल्प भी रहेंगे। यदि किसी विश्वविद्यालय के पास ऑनलाइन परीक्षा के पर्याप्त संसाधन हैं तो वो इसे करा सकेगा। अगर है संसाधन तो वो करा सकेगा। हालांकि विश्वविद्यालय में जो भी गतिविधियां संचालित होंगी वो लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही स्थानीय स्थिति को देखते हुए होंगी। जो भी होगा दोस्तों, चाहे ऑनलाइन एजुकेशन देने की बात हो या ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने की बात हो या असाइनमेंट जमा करने की बात हो, कोई सी भी बात हो, वो सब होगा दोस्तों लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद। ठीक है, उससे पहले नहीं होगा। इस दौरान विवि को परीक्षा कराने के अलग अलग मॉड्यूल भी सुझाए जाएंगे। यूजीसी के से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक गाइडलाइन को इसलिए भी विस्तृत स्वरूप दिया जाएगा क्योंकि सभी की क्षमताएं, संसाधन और स्थानीय हालात अलग अलग हैं। निजी विवि के पास जहां पर्याप्त संसाधन हैं, वहीं तमाम सरकारी विश्वविद्यालयों के पास बड़ी संख्या में छात्र हैं लेकिन उतने संसाधन नहीं हैं। तो यूजीसी की ये बात सही है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, सरकारी विश्वविद्यालय हैं, उनके पास संसाधन तो हैं, वो छात्र तो बहुत हैं लेकिन संसाधन क्या है, उनके पास कम है। तो ऐसे में वो ऑनलाइन परीक्षाएं नहीं करा सकते। वहीं अगर हम बात करें उत्तराखंड की, क्योंकि दोस्तों ये उत्तराखंड जो है एक पर्वतीय राज्य है और यहाँ पे संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी है। और यहाँ पे लोग ऐसे ऐसे जगहों में रहते हैं, पर्वतों में, पहाड़ों में, कि यहाँ वहाँ पे कनेक्टिविटी भी नहीं आती है। तो ऐसे में ऑनलाइन एग्ज़ाम कराना उत्तराखंड में तो संभव नहीं है। तो
अब कब होंगे एग्ज़ाम, कैसे एग्ज़ाम होंगे, ये सवाल उठता है। तो दोस्तों 3 मई तक तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। 3 मई के बाद अगर हम बात करें तो दोस्तों, जहाँ अगर उत्तराखंड में कोरोना की बात करें तो यहाँ पे अभी तक 51 मरीज़ हैं पूरे उत्तराखंड में, और इनमें से जो आधे मरीज़ हैं यानी कि 25 से 26 मरीज़ सही हो चुके हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि मे बी 15 मई तक सभी मरीज़ क्या हों, सही हो जाए। उसके बाद ही दोस्तों कुछ कार्य करने जैसा हो पाएगा। उसके बाद ही दोस्तों एग्ज़ाम होंगे, या जो बोर्ड के एग्ज़ाम जो पेपर बचे हुए हैं वो पेपर होंगे। तो ऐसे में मई में तो कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। मई में तो आप निश्चित रहिए कि मई में कोई एग्ज़ाम होगा, तो मई में कोई एग्ज़ाम नहीं होगा दोस्तों। मई के बाद आता है दोस्तों जून। तो क्या जून में एग्ज़ाम होंगे? तो जून में दोस्तों संभवतः एग्ज़ाम हो सकते हैं। वो भी जून अगर हम बात करें तो 15 जून के बाद ही अगर कोई एग्ज़ाम होगा तो वो होगा 15 जून के बाद, अगर कोरोना की स्थिति जो है दोस्तों वो सामान्य रहे उत्तराखंड में, तब जाके एग्ज़ाम होंगे, वरना नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम करा नहीं सकते, ऑफलाइन कराना पड़ेगा। ऑफलाइन कराना है तो स्थिति को थोड़ा सही होना चाहिए, तब जाके ऑनलाइन करा पाएंगे। तो वो ऑफलाइन कर पाएंगे। तो ऑफलाइन अगर कराएंगे भी तो ऑफलाइन एकदम से नहीं होगा सब कुछ, उसके लिए कार्यक्रम बढ़ाना पड़ेगा, सभी को एडमिट कार्ड जारी करने पड़ेंगे, उसके बाद ही दोस्तों एग्ज़ाम होंगे। तो 15 जून के बाद ही अगर एग्ज़ाम होंगे तो 15 जून के बाद ही होंगे दोस्तों, उससे पहले नहीं हो सकते उत्तराखंड के संदर्भ में अगर हम बात करें तो दोस्तों आज की जो न्यूज़ थी यही थी। कई लोग पूछ रहे थे कि क्या एग्ज़ाम होंगे, कब होंगे, लॉकडाउन खुलने के बाद क्या एग्ज़ाम होंगे, और होंगे तो कैसे होंगे, ऑफलाइन होंगे, ऑनलाइन होंगे। तो सभी सवालों के जवाब मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप 15 अपनी तैयारी को एकदम मजबूत करिए, और जो भी एग्ज़ाम होने हैं वो 15 जून के बाद ही होंगे। वो भी संभवतः तब होंगे जब कोरोना की स्थिति दोस्तों उत्तराखंड में सामान्य हो। मे भी जो भी हैं मरीज़, अभी 25 से 26 मरीज़ ठीक होने रह गए हैं। तो 15 मई के से पहले अगर वो सही हो जाते हैं, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है, तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी ढील दी जाएगी, संस्थान खुलेंगे, फिर एग्ज़ाम का कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा। तो दोस्तों ऐसी न्यूज अगर आप जानना चाहते हैं, या जो गाइडलाइन यूजीसी जारी करने वाला है कुछ दिनों के बाद, उस गाइडलाइन के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आपको मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। इसके लिए आपको हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना होगा। तो जैसे ही आप चैनल पे जाएंगे तो नीचे आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब का बटन, तो आपको सब्सक्राइब कर देना है। साथ ही उसके साथ एक बेल आइकन भी दिखेगी, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, जिससे कि जो वीडियो मैं आपको दूंगा वो सबसे पहले आपको पता चल सके, यानी कि नोटिफिकेशन आपके पास आ सके कि वीडियो आ चुकी है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। घर पे रहिए, सेफ रहिए।